पाकिस्तान इतना ज्यादा नीच, घटिया, हरामी है कि वो फिर भी मानने वालों में से नहीं है। वो भारत की एक नाजायज औलाद गिनी जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान वालों को इतना ज्यादा जवाब देने के बाद भी, इतने ज्यादा उनके घर के अंदर बमबारी करने के बाद भी वो मानने वालों में से नहीं है। अब जाके वो सीज फायर के ऊपर आया है, और वो भी किसके कहने पर? अमेरिका के। और अमेरिका भी किस पर विश्वास कर रहा है? जिसका कुछ कोई पहलू नहीं होता, जिसको कोई देश इज्जत नहीं देता, उसको अमेरिका अपने पास बिठा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका भी गलती कर रहा है। जब 9/11 का हमला हुआ था, तब उसका मास्टरमाइंड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन वो कहां से मिला था? वो भी पाकिस्तान से ही मिला था। इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा आतंक की फैक्ट्री चलाता है, और वो लगातार ही अपने पड़ोसी देश के अंदर आतंकवादी भेजता रहता है। और पहलगाम के अंदर जो बेबुनियादी तरीके से वो 26 लोग मारे गए थे, आखिर उनका कोई भी दोष नहीं था। वो सिर्फ फैमिलियों के साथ छुट्टी मनाने के लिए आए थे, और इस तरीके से मारा गया कि आप हिंदू हो या मुस्लिम। जैसे ही उन्होंने हिंदू का नाम लिया, फट से गोली मार दी। और यहां तक कि पाकिस्तान को अभी भी शर्म नहीं है, उसका सारा खजाना खाली हो चुका है, फिर भी वह भारत से युद्ध करने के लिए कहीं से भी भीख मांग मांग कर पैसे ला रहा है। और ये भीख देने वाला और कोई देश नहीं बल्कि अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका को इस चीज के बारे में पता है कि पाकिस्तान के पास कुछ भी पैसा नहीं बचा हुआ है कि वह हिंदुस्तान के साथ जंग करे। और उल्टी बात यह, वह परमाणु धमकी की ओर देता है। आखिर उसके पहले परमाणु तो चेक कीजिए, वो भी चल पाएंगे या नहीं, वही या फिर चीन की तरह वहीं फुस हो जाएंगे। और जो ये हथियार उन्होंने खरीदे हैं, वो सारे चीन से खरीदे हैं, और चीन वालों के प्रोडक्ट कितने चल पाते हैं ये हिंदुस्तान से ज्यादा और कोई नहीं जानता। क्योंकि चीन वाले प्रोडक्ट अगर चाइनीज लाइटें भी ले तो अगले साल वह काम भी नहीं आ पाती। अगले साल तो छोड़िए, वे 1 महीने के बाद भी यूजलेस हो जाती है, तो रॉकेट किस काम आएगा। और इंडिया ने भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार के ऊपर विश्वास किया, जिसने सीज फायर का ऐलान करने के बाद भी उसका उल्लंघन किया। उसने जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफी ड्रोन से हमला किया। ये तो भारत का S-24 जिसने रशिया ने भारत को दिया था, उसने अब भारत की एकदम तरीके से सुरक्षा की थी। और कहीं ना कहीं इंडिया ने यह भी गलती की है कि अमेरिका की बात मानकर, और इंडिया ने कहीं ना कहीं रशिया की तरफ से क्यों नहीं राय ली जब रशिया ने इंडिया को S-24 दिया था। क्योंकि रशिया हमेशा से ही भारत का मित्र देश है और रहेगा, क्योंकि रशिया ने हमेशा से ही भारत को एक भाई की तरह ट्रीट किया है। और पाकिस्तान जो भारत की ये जो नाजायज औलाद है, उसके भी 2 बेटे हो चुके हैं, एक ये शहबाज शरीफ और दूसरा आर्मी चीफ। इन लोगों को यह लगता था कि हम हिंदुस्तान पर ऐसे ही चढ़ाई कर देंगे जैसे कि ये कोई रेत के टीले पर विजय करने जा रहे हैं। और भारत वालों ने ऐसा जवाब दिया था कि इनके घर के अंदर घुसकर लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान, यहाँ तक कि तमाम प्रकार के एयरपोर्ट पर भी उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब पाकिस्तान वाले अपनी न्यूज मीडिया के अंदर क्या दिखाने वाले हैं वो चीज आप देखिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आरिफ ये बात बोलते हैं कि भारत की एक आक्रामक रणनीति पूरी तरीके से विदेश के अंदर फेल हो चुकी है। वाह क्या बात है, वाह। वो ये भी लिखते हैं कि भारत को आसानी जीत की उम्मीद थी, लेकिन वो भी फेल हो चुकी। अबे पाकिस्तान वालों, भारत अगर चाहता ना तो मात्र 5 घंटे के अंदर लाहौर पर फतेह कर देता। 5 घंटे के ऊपर लाहौर पर भारत का झंडा फहरा देता, पर भारत ऐसा नहीं चाहता। भारत जो नाजायज चीजें होती है उन पर कभी भी अधिकार नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री यह बात बोलते हैं कि हमने भारत के ड्रोन को हवा में ही गिराया, और वो भी किससे? चाइना के HQ-1 से, जो कि खुद एक चाइनीज प्रोडक्ट है, जिस पर कौन विश्वास कर लेगा। और वो भी भारत के ड्रोन गिरे हैं, ये तो कोई लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे। और भारत ने जब लगातार ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया, तब पाकिस्तान को यह चीज समझ आ चुकी थी कि भारत अब पूरा युद्ध के कगार पर खड़ा है। भारत कभी भी लाहौर पर फतेह कर सकता है। शहबाज शरीफ की तो पैंट भी गीली हो चुकी थी। वे अमेरिका के आगे जाकर भीख मांगने लगा था कि मुझे पैसे दे दो, मेरे साथ अन्याय हुआ है, भारत मेरे साथ ये कर रहा है। पर उनको यह नहीं पता कि आतंकवाद तुम ही ने ही फैलाया है, तो तुम्हारा ही अंजाम होगा। और पाकिस्तान के अंदर कुछ जगहों पर पाकिस्तान के झंडे लहराकर फटाके फूटे जा रहे हैं। अरे भाई, किस बात के फटाके फोड़ रहे हो? आपके घर के अंदर इंडिया ने पहले ही दीपावली मना चुकी है। और पाकिस्तान अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कभी भी बाज नहीं आता। वो हमेशा अपनी जनता को बेवकूफ बनाता है। वहां पर खाने के लिए आटा नहीं है और पीने के लिए पानी भी बंद हो चुका है। अब वो क्या करेगा? सिर्फ ऐसे ही कर सकता है।
उसकी हालत हमास से भी ज्यादा गंदी हो चुकी है। और कुछ लोगों को यह लगता है कि इस युद्ध को विराम नहीं करना चाहिए था, कम से कम मोदी जी को पीओके तो लेना ही चाहिए था, जो कि पीओके भारत का है। वे लगातार से मांग उठा रहे हैं, क्या पाकिस्तान वाले उस पीओके को खाली करेंगे या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को पता चले पाकिस्तान की काली करतूतें क्या है। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।